नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है? तो देखिए क्या डिफरेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। ठीक, एक अभ्यारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। ठीक है, लेकिन चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति है यहाँ पर। कहाँ पर? अभ्यारण्य में। और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहां पर शिकार और चराई की जो अनुमति होती है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। दोस्तों यहाँ देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी सेकंड संरक्षित क्षेत्र है। देखिए IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी सेकंड श्रेणी में रखा गया नेशनल पार्क को। इसकी बहुत सी श्रेणियां होती है जिसमें नेशनल पार्क को सेकंड श्रेणी में रखा गया है। और बात करें IUCN की, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों, हमारे देश में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। और देखिए 1972 से पहले हमारे भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। अभी हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अभी हमारे भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा था? तो वो हैली नेशनल पार्क था। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे अजीम कार्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। देखिए भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, और एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और देखिए ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट। इस पे देखिए लिखा है देयर आर 104 एक्साइटिंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और दोस्तों देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और हमारा मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। हमारे मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है, जिसमें जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है बाघों का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों, बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? तो वो भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। और मध्य प्रदेश के रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जितने भी मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये वर्तमान कान्हा क्षेत्र को क्रमशः 250 और 300 किलोमीटर 2 अभ्यारण्यों हालोन और बंजार में विभाजित किया गया था। और कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था कान्हा टाइगर रिजर्व? तो ये 1973 में। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, जिसमें जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वो कौन सा था? तो वो था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में, मंडला और बालाघाट में फैला है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 940 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में 2 जोन होते हैं, एक तो कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है। तो जो कोर जोन होता है उसमें जो मानव की गतिविधियां है वो प्रतिबंधित रहती है, वहाँ टूरिस्ट लोग को जाना प्रतिबंधित रहता है। लेकिन जो बफर जोन होता है वहाँ पर टूरिस्ट लोग की आवाजाही जारी रहती है। साथ में 1067 किलोमीटर के आसपास के बफर जोन टाइगर रिजर्व बनाता है।
यह इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है वो ये है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट है और ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। और यह आधिकारिक रूप से शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य भी है। और इस शुभंकर का नाम क्या है? भूरसिंह द बारहसिंगा। कान्हा टाइगर रिजर्व को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो 6 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो देखिए जो पश्चिम ब्लॉक है, तो पश्चिम ब्लॉक में कौन कौन सी है? किसली, कान्हा, सरही और मुक्की, ठीक है, ये 4 श्रेणी हो गई। और जो पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में भैंसाघाट और सुक्खर है जो जनता के लिए बंद है। पूरे विश्व में बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। और बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की थी। और दुनिया के 70% बाघ है वो भारत में है, ठीक है। और इस सम्मेलन में मौजूद कई देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य तय किया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो देखिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ है वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526। सेकंड नंबर पे कर्नाटका में बाघों की संख्या है 524। और थर्ड नंबर पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड में बाघों की संख्या है 542। दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब बात करें हम पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और देखिए यह हमारे भारत का 22वां टाइगर रिजर्व था, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व था? तो 5वां टाइगर के रूप में घोषित किया गया था। और इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित भी किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए हम यहाँ पर बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके बीचों बीच से होकर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ये पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो देखिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये 2 राज्यों के बीच की परियोजना है, ये यूपी और एमपी की, ठीक है। इन दोनों राज्यों के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये कब हुआ था? ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस के दिन हुआ था साइन। केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी की ओर जाएगा? तो ये केन नदी से बेतवा नदी की ओर जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो केन बेतवा लिंक परियोजना, तो केन नदी से बेतवा नदी की ओर जाएगा ये पानी। देखिए 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए केन बेतवा नदी बेसिन तथा पानी स्थानांतरित करने के लिए 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। और इसके लिए अभी एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक MOU साइन हुआ है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत भी इस अवसर पर की गई। अच्छा, कैच द रन मध्य प्रदेश में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पर कैच द रन अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और इसका नाम सतपुड़ा श्रेणी से लिया गया है। और पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्यों से सटे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के साथ यह 1427 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है, अन्यथा यह 524 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कृष्ण यानी काला मृगों की बहुतायत है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कृष्ण यानी काला मृगों की बहुतायत है। अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के 2 स्थान हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से? तो एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि होशंगाबाद में स्थित है, और एक भेड़ाघाट है जो कि नर्मदा घाटी है, ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? तो यह प्रहलाद सिंह पटेल।
और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है, तो ये है उषा ठाकुर। और उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और अध्यात्म विभाग तीनों हैं। अब बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और पार्क का नाम क्षेत्र की सबसे प्रमुख पहाड़ी से है, जिसे हिंदू भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण द्वारा लंका यानी सिलोन पर नजर रखने के लिए दिया था। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, बांधवगढ़। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, भाई का किला। और बांधवगढ़ को 1968 में 105 किलोमीटर स्क्वायर के मुख्य क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो ये 1993 में। देखिए 105 किलोमीटर की सुरक्षा प्रदान बांधवगढ़ निवास स्थान पर्याप्त नहीं था, इसलिए 1982 में 3 और रेंज, कौन कौन सी, खितौली, मगधी और कल्लावा को बांधवगढ़ के क्षेत्र को 448 किलोमीटर स्क्वायर तक विस्तारित करने के लिए ताला रेंज यानी मूल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया। बांधवगढ़ में दुनिया में ज्ञात बंगाल के बाघों का सबसे अधिक घनत्व है। और रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने 1951 में इस क्षेत्र को पहले सफेद बाघ पर कब्जा कर लिया और इसका नाम क्या रखा गया था, तो मोहन रखा गया था। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह भारत में मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में है। इसका नाम पेंच नदी से है जो उत्तर से दक्षिण तक पार्क के माध्यम से बहती है। और पार्क को लगभग बराबर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में विभाजित किया जाता है। और इसे 1977 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में शामिल किया गया। पार्क राफ्टिंग के लिए यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह भारत के उत्तर पश्चिमी मध्य में ग्वालियर क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित है। और इसका नाम ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से संबंधित ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। और यह 1998 में 354 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र के साथ स्थापित किया गया था। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर फाजिल नेशनल पार्क की, तो फाजिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस नेशनल पार्क में जीवाश्म रूप में पौधे पाए जाते हैं जो भारत में 40 मिलियन और 150 मिलियन वर्ष पूर्व के साथ गांव घुघुवा, उमरिया, देवराखुर्द, बरबसपुर, चाटी पहाड़ियों, चरागांव और देवरी कोहनी में फैले हुए हैं। और इसे कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बात करें हम यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान की, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है जो कि सीधी जिले में स्थित है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और इसे 1981 के वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 466 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 के वर्ष में स्थापित किया गया था। और कुल क्षेत्रफल कितना है इस अभ्यारण्य का, 364 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य और संजय राष्ट्रीय उद्यान दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 831 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन्य जीवों के लिए स्वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और देखिए जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश राज्य से इसके विभाजन के बाद हुआ था। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा घासीदास नेशनल पार्क के रूप में बदल दिया गया। अगर हम यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, देखिए अगर आप बुक में पढ़ोगे तो इसकी स्थापना आपको 79 में दिखेगी, ठीक है। और आप अगर इसकी ऑफिशियल साइट पे देखोगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना आपको 83 मिलेगी। और यह एक प्राणी उद्यान के रूप में विकसित और प्रतिबंधित किया गया है जिसमें जंगली जानवरों को बंदी बनाया जाता है। तो वन विहार है ये मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए ग्रीन लंग का काम करता है। और दोस्तों बात करें हम ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 293 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। और बात करें बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसका क्षेत्रफल 0.897 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर एवं मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वैसे 1981 में हुई थी, ठीक है, एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कुनो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसे पालमपुर कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1981 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए 344 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि की गई थी और इस वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ और नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। और दोस्तों, जो अफ्रीकन चीता आने वाले हैं वो भी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले हैं, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है, जिसमें 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वो एमपीजीके से रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। और देखिए, इसका रिजल्ट जो है इस टाइप से निकलता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। इसके लिए इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।